बात समझाई जाती है बेटा तमाम बच्चों को कि ये जो पैरेललोग्राम का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपको ये बात कह रहे हैं कि प्रूफ करना होता है। अगर हमें पैरेललोग्राम अगर हमें प्रूफ करना होता तो प्रूफ करने का आसान तरीका क्या भाई, ए से डी तक का डिस्टेंस निकालते, बी से सी तक का डिस्टेंस निकालते, डिस्टेंस सेम होता, या ए से बी तक का डिस्टेंस निकालते और सी से डी तक का डिस्टेंस निकालते, डिस्टेंस सेम होता, तो हम बोलते हैं कौन सा पैरेललोग्राम है। बट मसला ये है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। आप इस बात को जानते हो कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ये इक्वल नहीं होते बेटा, ये अनइक्वल होते हैं। ये मैंने आपको पहली डायग्राम पढ़ाते हुए समझाई थी कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो अगर मैं सपोज कर लूं कि मैं पहला डायगोनल और दूसरे डायगोनल का, एक डायगोनल m कह दूं और एक डायगोनल को m डैश कह दूं, इसको m कह देते हैं और इसको m डैश कह देते हैं, तो ये वाला डायगोनल m हो गया और ये वाला डायगोनल क्या हो गया, m डैश। तो अब अगर मुझे प्रूफ कैट करना होता बेटा, प्रूफ करना होता, तो ये सवाल बड़ा आसान था प्रूफ के हवाले से। आप डिस्टेंस निकालते ए बी का, आप डिस्टेंस के जरिए इसको प्रूफ कर देते, लेकिन ये डिस्टेंस के जरिए प्रूफ नहीं होगा क्योंकि ये प्रूफ तो करने वाली बात नहीं है। अब ये क्या है कि हमें डी का वर्टेक्स चाहिए। क्या चाहिए? तो मैं क्या करूंगा जरा सुन लीजिए, मुझे डिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए होगा जरा गौर सुने, मिड पॉइंट चाहिए होगा। ए से सी तक का मिड पॉइंट, बी से डी तक का मिड पॉइंट, ए से सी तक का मिड पॉइंट और बी से डी तक का, और क्योंकि दोनों एक ही जगह पर कट कर रहे हैं, दोनों एक ही जगह पर कट कर रहे हैं, तो जो इस लाइन का मिड पॉइंट होगा वही इस लाइन का भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम ए और सी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो बी और इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट की मदद से, बी और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट की मदद से हम डी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। वो भी फॉर्मूला किसका रहेगा, मिड पॉइंट की मदद से। सही है। तो सबसे पहला काम करते हैं एम और एम डैश, यानी ये जो आपके पास दो मिड पॉइंट्स है डायगोनल्स के, इनको हम इंटरसेक्ट करते हैं इक्वल। ठीक है, तो जल्दी से आप सबसे पहले मिड पॉइंट निकालें ए और सी का, ए और सी का मिड पॉइंट। जी बेटा, जी बेटा, आप जरा देख लें आपको स्टार्ट कैसे करना है इसका। सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करेंगे that dx, y be the fourth vertex of parallelogram। तो ए हो गया आपके पास 1,-2, बी हो गया बेटा आपके पास 1,0, सी हो गया आपके पास 2,1। ये कहलाएगा x1 y1, ये कहलाएगा x2 y2 और ये कहलाएगा x3 y3। ठीक है बेटा, और डी हमें निकालना है x, y जिधर हम रखते हैं, और ये होता है हमारा x4 y4। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा, हमें ये बात पता है कि जो हमारे m और m डैश है वो डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स। सही है, तो हम बकायदा ये भी लिखेंगे
एम डैश एम डायगनल ऑफ AC, एम डैश डायगनल ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगनल, या वर्ड क्या आएगा, मिड पॉइंट ऑफ डायगनल AC, और यहां पर भी मिड पॉइंट ऑफ डायगनल CD BD। सही है, एम और एम डैश जो है वो डायगनल है, मिड पॉइंट ऑफ डायगनल है AC, यानी मिड पॉइंट किसका है, डायगनल AC का। तो हम सबसे पहले ये बात जानते हैं कि हम मिड पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट। और किसका निकालेंगे, जिसके दो वर्टेक्स मालूम है, वो A और C है, तो हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं M। तो हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। अब मिड पॉइंट निकाल रहे हैं डायगोनल AC का, तो A के वर्टेक्स सबसे पहले लिखें। A का वर्टेक्स है 1, -2, जिसको हम x1 y1 कह चुके हैं, और C का वर्टेक्स है 2, 1, जिसको हमने क्या नाम दिया है, x3 y3। मिड पॉइंट चाहिए x, y। तो अब जल्दी से देख ले भाई, आप सबसे पहला काम क्या करोगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन साथ साथ फॉर्मूले में चेंजिंग आ जाएगी x1 + x3 डिवाइड बाय। हालांकि फॉर्मूला होता है x1 + x2 डिवाइड बाय, लेकिन 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि वर्टेक्स कौन सा यूज हो रहा है, A और C। तो C के वर्टेक्स 3 और x3 y3 थे, डिवाइडेड बाय 2, y1 + y3 डिवाइडेड बाय 2। तो x, y, x1 क्या है आपके पास, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, -2 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 1 + 2 कितने हो गए भाई, 3/2। ये कितना हो गया, -1/2। ये आ गया पहला मिड पॉइंट AC। सही है, यानी AC का मिड पॉइंट आ गया M। लेकिन हम ये जानते हैं डायगोनल्स एक दूसरे से क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। जब डायगोनल्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब M और M डैश क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जो M निकला है वही M डैश निकलेगा, तो इसकी मदद से हम D निकाल सकते हैं, और D यानी हम D मालूम कर सकते हैं। पहले कॉपी करें यहां तक जल्दी से बेटा, शाबाश। वही मिड पॉइंट किसका निकलेगा, जी शाबाश। अब देखिए भाई, अब जरा देखिए भाई, M और M डैश इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, M और M डैश इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं मिड पॉइंट निकालूंगा डायगोनल BD का। सही है, तो मिड पॉइंट फॉर डायगोनल BD, डायगोनल BD का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले B के वर्टेक्स देखें। B का वर्टेक्स क्या है, B का वर्टेक्स है 1, 0, x2 y2 है ये, ठीक है। और D का क्या है, x, y, जिसको हमने क्या सपोज किया हुआ है, x4 y4। और साथ साथ हमें यहां मिड पॉइंट पता चल गया है, मिड पॉइंट जो है वो 3/2 -1/2, जो कि M निकला था वही M डैश होगा। तो ये आपको किसका वर्टेक्स मालूम है, मिड पॉइंट का। अगर आपको मिड पॉइंट मालूम है और B मालूम है, तो आप D निकाल सकते हैं, x4 y4 को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। जल्दी से आगे देख लें भाई, सबसे पहला काम, अगला काम क्या करना है तुम्हें, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला मिड पॉइंट का क्या होगा भाई, जी मिड पॉइंट का फॉर्मूला m डैश x, y बराबर है x2 + x4। देखो यहां x2 + x4 क्यों आ रहा है, B और D के वर्टेक्स की वजह से, और डिवाइडेड बाय 2, और y2 + y4 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, यहां आपको एक पता चल गया है, x का वर्टेक्स क्या है, 3/2, y का वर्टेक्स क्या है, -1/2। x2 की जगह पर क्या आएगा, 1, x4 की जगह x आएगा डिवाइडेड बाय 2, y2 की जगह पर क्या आएगा, 0, और y4 की जगह y आएगा डिवाइडेड बाय 2।
इस वाले को x वाले वर्टेक्स को बराबर कर दें x के बराबर, और y वाले को y को बराबर कर दें, और x और y की वैल्यूज निकाल कर दें। शाबाश, वो d का वर्टेक्स। जल्दी, शाबाश। x और y का वर्टेक्स निकालते हैं भाई सब। जल्दी से बताइए, x की वैल्यू 2 निकली और y की वैल्यू -1। तो आपके देखें यहां पर चारों वर्टेक्स निकल कर आ गए। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1। अच्छा, मैंने कहा कुछ सवाल की डायग्राम प्लेन पर बनाना चाहे तो बना लीजिएगा, कुछ सवाल की डायग्राम बाद में बनती है, पहले नहीं बनती। अभी आपने वर्बली बनाई थी, याद करें, मैंने आपको लास्ट वीक क्लास के बाद ग्रुप में डायग्राम को पूरा क्लियर किया था, एक वीडियो सेंड की थी। क्या तमाम बच्चों को वो वीडियो क्लियर हो गई थी डायग्राम के हवाले से? क्योंकि वो डायग्राम बनती कब है, जब आप उसके पूरे वर्टेक्स निकाल लेते हो। तो फिर हमने देखा था कि हमने ए के सामने किसको रखा था, एल को, बी के सामने एम को, और सी के सामने एन को रखा था। तो हमने एल एम एन गिवन था, मिड पॉइंट, बाकी सब हमने निकाले थे। तमाम बच्चों को वो डायग्राम क्लियर थी, जो मैंने ग्रुप पे सेंड कर दी। वो डायग्राम बेटा आफ्टर सॉल्यूशन के बाद बनती है, वो पहले नहीं बन सकती। अगर आप बनाना चाहो तो बना लो, कोई ऐसा मसला नहीं है। एग्जामिनर प्लेन पर बनी हुई चीज को अच्छा समझता है, लेकिन जरूरी नहीं समझता है उसी में। लेकिन मसला ये है कि यार जब तुम काम कर रहे हो ना, तो ये काम कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम नहीं है तो ऐसा काम कर दो जो बिल्कुल आपको अच्छा, दूसरों के सामने थोड़ा मुख्तलिफ रखे। वो है डायग्राम उसके अकॉर्डिंग बनाओ, जिसके अकॉर्डिंग वर्टेक्स देवे। ठीक है बेटा, कॉपी करने में जल्दी से इसको। फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हाईलाइट कर दूंगा। अच्छा, रिवीजन क्लास की टाइमिंग आज अनाउंस करूंगा कि कल मैं रिवीजन भी रखूंगा। 1 घंटा रिवीजन की भी क्लास होगी, जो कि एक्सरसाइज 2.1 की होगी। ठीक है, हाँ, उसकी रिवीजन की क्लास अलग होगी। तो उसकी जो भी टाइमिंग्स होगी वो मैं बता दूंगा आपको अभी ग्रुप में। यस बेटा, जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 के बहुत सारे तरीके हैं प्रूफ करने के। क्वेश्चन नंबर 11 को प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, कोई वर्टेक्स निकालने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, शो दैट दी 4 पॉइंट्स आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ द रेक्टेंगल, आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ द रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल के एंगुलर पॉइंट्स हैं। अब रेक्टेंगल का शेप कैसा होता है भाई आपके सामने, जी, रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से होता है आपका, जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। जो पैरेलल साइड्स होती है अपोजिट, वो बराबर होती है। जैसे ए बी सी डी, तो ए डी बराबर होगा बी सी के, और ए बी बराबर होगा डी सी या सी डी के। और इनके जो डायगनल होते हैं बेटा, इनके जो डायगनल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। रेक्टेंगल के डायगनल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और डायगनल्स भी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको कितने तरीकों से प्रूफ कर सकते हो। देखो, प्रूफ करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन वर्टेक्स निकालने का एक ही तरीका था जो पिछले सवाल में हमने निकाला। प्रूफ करने के इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या क्या है, आपको जो आसान लगे आप उससे प्रूफ करिएगा। आप इसको किस तरह प्रूफ करेंगे, आप इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि आप ए डी और बी सी के दो साइड आप क्या निकालेंगे, वर्टेक्स निकालेंगे, आप डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों के डिस्टेंस बराबर आएंगे, इन दोनों के डिस्टेंस बराबर आएंगे, और डायगोनल के डिस्टेंस भी क्या आएंगे, बराबर आएंगे। एक तो प्रूफ करने का तरीका ये है कि चारों डिस्टेंसेस निकाल दिए गए। एक और तरीका क्या है डिस्टेंस निकालने, डी से ये सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अब ये कौन सा डिस्टेंस है, क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल भी बना रहा है डायगोनल के थ्रू। क्या बना रहा है, राइट ट्राइंगल।
तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आप 3 डिस्टेंस निकाल लो राइट ट्राइंगल वाले, सी से डी तक का डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस और बी से डी तक का डिस्टेंस, तो ये जो 3 डिस्टेंस आएंगे इसमें बी डी सबसे बड़ा होगा, क्योंकि वो क्या है, वो क्या होगा डिस्टेंस, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज। बाकी दो कुछ भी हो सकते हैं, सी डी और बीसी को आप परपेंडिकुलर कह दें और सी डी को आप बेस कह दें, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यहां लगाना पड़ेगा। और पाइथागोरस थ्योरम से आप प्रूव करेंगे जब भी ये परफेक्ट होगा। पाइथागोरस थ्योरम से भी रेक्टेंगल प्रूव हो जाता है। और पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होता है कि आपने क्या किया, आपने इसी रेक्टेंगल में क्या चीज फाइंड कर दी, राइट ट्राइंगल को देख लिया और आपने इसको राइट ट्राइंगल से प्रूव कर दिया कि डायगोनल वाली साइड सबसे बड़ी होगी, फिर बीसीडी और बीसी। और अगर आप रेक्टेंगल को, क्योंकि बाद वक्त ऐसा होता है बच्चा पेपर में भूल जाता है इस बात को, तो अगर आप रेक्टेंगल के जरिए प्रूव करना चाहते हैं तो बहुत आसान बात है बेटा, ए डी और बीसी का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए, ए बी और सी डी का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए, बस रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। जी बेटा बोलिए। नहीं, हमें कोई सिर्फ ये चीज प्रूफ करनी है कि रेक्टेंगल है या नहीं है, हमें सिर्फ ये चीज प्रूफ करनी है। अगर ये पैरेललोग्राम होता बेटा तो क्या ये राइट ट्राइंगल बनाता? नहीं बनाता। पैरेललोग्राम का राइट ट्राइंगल तो बनता ही नहीं, तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ करते? नहीं कर सकते थे पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ। तो इसका मतलब ये हो गया, ये पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ उस वक्त होगा बेटा जिस वक्त ये रेक्टेंगल होगा। चाहे आप एक डायगोनल से प्रूफ करें, चाहे आप दूसरे डायगोनल से प्रूफ करें, लेकिन रेक्टेंगल से प्रूफ करने का मकसद राइट ट्राइंगल आ रहा है तो इस वजह से आप प्रूफ करें। सही है, मिड पॉइंट सेम होता है, सब काम सेम होता है, डायगोनल भी सेम होते हैं। तो तुम लोग को जो आसान लगे राइट ट्राइंगल से करना और राइट ट्राइंगल से कर देना, वरना ए बी का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए सी डी के डिस्टेंस के, और ए डी का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए बी सी का डिस्टेंस के, और साथ साथ डायगोनल वन भी बराबर होना चाहिए किसके? देखो ये जो चीज है ना, ये चीज, ये वाली चीज, ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल को अलग कर देता है। इस बात से पैरेललोग्राम रेक्टेंगल अलग अलग हो जाते हैं, वरना पैरेललोग्राम भी अगर आप देखो तो पूरा यही शेप है। अपोजिट साइड पैरेलल कांस्टेंट होंगे, मतलब अपोजिट साइड पैरेलल बराबर होंगे, लेकिन जैसे ही मैं इसके डायगोनल में लाऊंगा बेटा तो डायगोनल की लेंथ एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। डायगोनल एक दूसरे के क्या नहीं हो सकते, बराबर नहीं। उनके मिड पॉइंट्स तो इंटरसेक्ट हो रहे थे, वो तो हमने निकाले, वो तो आपको पता था, लेकिन इनकी लेंथ बराबर नहीं हो सकती कि ये साइड, ये वाली साइड डायगोनल की बराबर। तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर 3 डिस्टेंसेस को प्रूव करना होगा, पहले ए बी से सी डी, फिर ए डी से बी सी, और फिर डायगोनल 1 से डायगोनल 2। तो ये सवाल आप होमवर्क पे लीजिए अपने पास जल्दी से, कि आप कर लीजिएगा। और अगर नहीं भी करते, ये भी मैं आपको बता दूं रेक्टेंगल के हवाले से, तो रेक्टेंगल की बात और स्क्वायर की बात काफी हद तक मिलती जुलती है। आप देखो, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर या 19 के अंदर स्क्वायर कराया था, बताइए अगर आप 2.1 के अंदर, तो मुझे बताइए जब स्क्वायर का हमने सवाल किया था तो स्क्वायर के अंदर भी कुछ इसी तरह का था। चारों साइड्स क्या होती है, ए बी सी डी, तो हमने कहा था ए डी ए बी सी डी सबके डिस्टेंस निकाले थे, सब बराबर। साथ साथ डायगोनल्स के डिस्टेंस भी निकाले थे, वो भी क्या थे, बराबर। तो इसका मतलब जिस तरह स्क्वायर बराबर होता है, जिसकी चारों साइड्स बराबर हैं, जिसके सारे डायगोनल बराबर हैं, उसी तरह रेक्टेंगल की अपोजिट पैरेलल साइड्स बराबर होती है और डायगोनल्स भी क्या होते हैं, बराबर। तो ये वाला सवाल हर बच्चा कर सकता है क्योंकि डिस्टेंस निकालना सबको आता है। 2.1 की रिवीजन क्लास भी हो चुकी है और उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं सेंड कर चुका हूं क्लास के अंदर ग्रुप में। ठीक है बेटा, तो यहां तक कॉपी करें सबसे पहले जल्दी से, शाबाश, कि ये सवाल आपका होमवर्क है। ठीक है, और